अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर जो है प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा, इसके जितने भी हमारे पास पास पेपर्स हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कह रहा है द मेन फीचर ऑफ सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया विच डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इज़ द एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड। कह रहा है कि हमारे पास जो मेन फीचर होता है बैक्टीरियल और साइनोबैक्टीरियल सेल का, जो कि उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है, वो कौन सा होता है वो हमें बताना है। कह रहा है कि इज़ द एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड। कह रहा है कि हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन बाउंडेड चीज़ है जिसकी एब्सेंस की वजह से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। नंबर ए में कह रहा है साइटोप्लाज्म, नंबर बी में कह रहा है डीएनए, नंबर सी में कह रहा है न्यूक्लियस, नंबर डी में क्रोमोसोम्स और ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है प्रोटीन। देखिए हमारे पास जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता, डीएनए भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, क्रोमोसोम्स भी होते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, सही है। और जो हमारे पास प्रोटीन होता है ये भी होता है बैक्टीरियल और साइनोबैक्टीरियल सेल के अंदर। जो चीज़ नहीं होती है हमारे पास न्यूक्लियस, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है डे शो द रॉड शेप। कह रहा है कि हम इनमें से कौन से रॉड शेप्ड होते हैं, सही है। तो हमारे पास देखें जो बैक्टीरियाज रॉड शेप्ड होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिलाई, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जबकि जो स्फेरिकल होते हैं उनको हम कहते हैं कोकाई, सही है। जबकि जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं उनको स्पाइरिला कहते हैं, और जो हमारे पास बिल्कुल कर्व्ड होते हैं स्लाइटली कॉमा लाइक, तो उनको हम विब्रियो या कॉमा कहते हैं। तो ये शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया के। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़। इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। तो देखें आप टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, ये हमारे पास दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। फिर कह रहा है रेबीज़ एंड पोलियो, ये हमारे पास होती हैं वायरल डिजीज़। और हमारे पास यहाँ पे कह रहा है डिफ्थेरिया एंड कॉलरा, ये डिफ्थेरिया एंड कॉलरा भी हमारे पास क्या होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। और डायसेंट्री एंड डायरिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। तो जो नहीं होती बैक्टीरियल डिजीज़ वो होती हैं रेबीज़ और ये पोलियो, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ हैं दोनों। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ या आर फाउंड इन जनरलाइज बैक्टीरियल सेल। कह रहा है कि जनरलाइज बैक्टीरियल सेल के अंदर, मतलब ओवरऑल जनरल अगर हम स्ट्रक्चर को देखें बैक्टीरियल सेल की, तो उनमें इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है फ्लैजिलम, तो हाँ फ्लैजिलम होता है सारे बैक्टीरियाज में। प्लाई भी होता है, कैप्सूल भी होता है, सेल वॉल भी होते हैं। और तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सारी स्ट्रक्चर्स एक जनरलाइज बैक्टीरियल सेल के अंदर होती हैं। उसके बाद कह रहा है द सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव द यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल। कह रहा है कि मोस्टली सारे बैक्टीरियाज के अंदर कह रहा है कि एक सेल वॉल के अंदर एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, सही, एक मखसूस मैक्रोमोलिक्यूल होता है। उसको क्या कहते हैं, सही, उसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, ऑप्शन नंबर ई। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, एक्चुअली इसमें हमारे पास ग्लाइकेन की कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती हैं जो कि पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होती हैं, प्रोटीन की फ्रेगमेंट्स होती हैं, उनके साथ क्रॉस लिंक्ड होती हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो एक यूनिक किस्म का मैक्रोमोलिक्यूल होता है, सही है, जो कि इनकी सेल वॉल के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि बैक्टीरियल प्लाई हेल्प्स इन। कह रहा है कि बैक्टीरियल जो प्लाई होता है ये किस में हेल्प करता है। देखिए बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाई होता है ये हमारे पास कॉन्जुगेशन के अंदर हेल्प करता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अब देखिए कॉन्जुगेशन वाला जो फिनोमिनन होता है उसके अंदर बैक्टीरियल प्लाई हेल्प करता है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजुला होता है वो हमारे पास लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये आप याद रखना है, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। उसके बाद कह रहा है विच स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरिया इज कम्पोज ऑफ polysaccharides and lipids that prevents the bacteria from antibiotics and increases its पैथोजेनिसिटी। कह रहा है कि हमारे पास कौन सी वो स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया के अंदर जो कि पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स से बनी हुई होती है, और वो बैक्टीरिया को जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, और बैक्टीरिया की जो पैथोजेनिसिटी है, मतलब कि पैथोजन वाली एबिलिटी है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म करने वाली जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करती है। ये वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो वो होती है हमारे पास स्ट्रक्चर होती है कैप्सूल। तो बैक्टीरिया के अंदर जो कैप्सूल होता है, सही है, वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स होती हैं, सही है, उनसे भी बचाता है, और बैक्टीरिया की जो पैथोजेनिसिटी है उसको भी वो बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। उसके बाद कह रहा है हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीड ऑफ वाटर। कह रहा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ वाटर। तो देखिए हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, जैसे प्लांट हमारे पास फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं, जबकि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर की जगह पे यूज़ करते हैं हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड दैट दे यूज इंस्टीड ऑफ वाटर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज़। इनमें से बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है। पहले कह रहा है लेशमिनियासिस। अब लेशमिनियासिस जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास होती है एक प्रोटोजोअल डिजीज़। ये पैरासाइटिक डिजीज़ है, पैरासाइट काज करता है, और वो कौन सा होता है पैरासाइट, वो हमारे पास होता है प्रोटोजोआ एक।
जो कि ये काज करता है लेशमनियासिस। अब हमारे पास दूसरा ये पोलियो लिखी हुई है, ये आपको पता है वायरल डिजीज़ है, मीज़ल्स भी वायरल डिजीज़ है। ये जो है टेटनस हमारे पास ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, जो कि हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होता है जो बैक्टीरिया वो काज करता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद कह रहा है विब्रियो कॉलरा इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेश टाइप ऑफ बैक्टीरिया। देखिए जो विब्रियो कॉलरा होता है सही है, ये कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया का एग्जांपल है? तो शेप के अकॉर्डिंग सारे हमें टाइप दिए गए हैं, तो इनमें से ये हमारे पास कॉमास जो होते हैं सही है, विब्रियो या कॉमास होते हैं सही है, इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी कॉमास। उसके बाद कह रहा है द होलोफिलामेंटियस अपेंडिजेस विच हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया में हमारे पास कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं उनको क्या कहते हैं? अगेन इसका आंसर यही होगा पिलाए, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू द किंगडम। कह रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कौन सी किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए प्रोकैरियोट्स हमारे पास वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ना ही ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ये किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखते हैं सही है, या किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहते हैं, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो आंसर अगर देखें हम तो हमारे पास ये लिखा हुआ है किंगडम मोनेरा, ऑप्शन ई। उसके बाद कह रहा है बेसिलाई बैक्टीरिया आर डैश शेप। जो बेसिलाई होते हैं सही है, तो ये हमारे पास होते हैं रॉड शेप। तो उसके अलावा दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं ग्रुप होते हैं कोकाए। तो कोकाए हमारे पास होते हैं स्पेरिकल। जो स्पाइरिला होते हैं वो स्पाइरल शेप होते हैं। जो विब्रियो या कॉमास होते हैं वो स्लाइटली कर्व्ड होते हैं शेप में। तो ये शेप्स आपको याद रखनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब कि बेसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं। उसके बाद कह रहा है चेन ऑफ कोकस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉल्ड। कह रहा है कि जो कोकस की पूरी चेन होती है उसको हम उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? देखिए हमारे पास जो चेन होती है कोकाई की उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। और स्टेफाइलोकोकस का मतलब होता है पूरी कोकस की ग्रेप लाइक अरेंजमेंट, मतलब जो स्फेरिकल हमारे पास कोकस है उनकी पूरी ग्रेप लाइक अगर अरेंजमेंट हो इस तरीके से तो उसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। जबकि अगर हमारे पास 2 कोकस हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस कहते हैं। और अगर हमारे पास 4 कोकस हो तो उसको हम टेट्राड कहते हैं। अगर 8 का पूरा एक क्यूब हो, 8 कोकस हो हमारे पास, तो उस 8 कोकस को हम कहते हैं क्या कहते हैं? सेरसीना कहते हैं सही है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हमें कह रहा है कि व्हेन द टफ्ट ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल देन द कंडीशन इज नोन एज। कह रहा है कि हमारे पास अगर बैक्टीरियल सेल है उसके दोनों जो पोल्स हैं वहाँ पे पूरा एक टफ्ट फ्लैजिला का मौजूद है सही है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं एम्फीट्रिकस। क्या कहते हैं? एम्फीट्रिकस कहते हैं सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर एक पोल पे हमारे पास ये टफ्ट हो फ्लैजिला का तो उसको हम कहते हैं लोफोट्रिकस। अगर ऑल ओवर द बॉडी हमारे पास फ्लैजिला हो तो उसको हम कहते हैं पेरीट्रिकस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रहा है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट। कह रहा है कि फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या लिबरेट करते हैं? देखिए हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो अनलाइक प्लांट्स ये यूज़ करते हैं हाइड्रोजन डाइसल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर। तो जब वो लिबरेट करते हैं तो वो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करते जैसे प्लांट्स करते हैं, ये उसकी जगह पे हमारे पास लिबरेट करते हैं कौन सी चीज़? ये करते हैं हमारे पास सल्फ़र करते हैं लिबरेट। एक ग्लूकोज बनेगा और उसके साथ हमारे पास इस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो लिबरेट ये चीज़ करेंगे सल्फ़र करेंगे, जबकि प्लांट्स ऑक्सीजन करते हैं लिबरेट। उसके बाद कह रहा है बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस। अब बैक्टीरिया जो ऑल ओवर द सरफेस इनके फ्लैजिला हो तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम कहते हैं पेरीट्रिकस। क्या कहते हैं? पेरीट्रिकस। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये तमाम क्वेश्चन थे पास पेपर्स के जो कि हमने सॉल्व किए। थैंक यू वेरी मच।